धौलपुर जिले के रजौरा खुर्द ग्राम पंचायत के गांव नगला रोहाई में बीती देर रात हुई तेज बारिश की वजह से एक पक्का मकान भरभरा कर ढह गया। गनीमत यही रही कि जिस समय मकान गिरा उस समय मकान के अंदर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। सभी लोग टीन शेड में बाहर सोए हुए थे। घटना की जानकारी मिलने पर सरपंच प्रतिनिधि श्याम परमार और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश परमार ने मंगलवार को घटनास्थल पर पहुंचकर मकान गिरने से हुए नुकसान की जानकारी ली। पीड़ित संतोषी पुत्र नेत्राम कुशवाहा ने बताया कि मकान में 2 वर्ष पहले हुई शादी में दहेज में मिला कूलर, फ्रिज, टीवी, बेड, सोफा सेट, अलमारी समेत अन्य सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। परिजनों ने बताया कि बीती देर रात अचानक मकान के 3 नए कमरे पीछे की तरफ से भरभरा कर ढह गए, जिससे घर में सोए हुए परिवार के सदस्यों में भगदड़ मच गई। चीखने चिल्लाने एवं कोहराम की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। रजौरा खुर्द सरपंच प्रतिनिधि श्याम परमार ने पीड़ित परिवार को ढांढस बनाते हुए अपनी तरफ से 21,000 रुपये की मदद करने की घोषणा की। वहीं सरकार एवं प्रशासन की मदद दिलाने का पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया। वहीं घटना की जानकारी लेने पहुंचे पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि दिनेश सिंह परमार ले उपखंड अधिकारी सहित तहसीलदार एवं पटवारी को घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार के हुए नुकसान का आकलन कराकर जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजे जाने की मांग की है और क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को भी पीड़ित परिवार की मदद के लिए अवगत कराया है। हाँ बताएं साहब। पंचायत समिति सैंपो की ग्राम पंचायत रजौरा खुर्द के रोहाई गांव में आज रात्रि करीब 9:30 बजे तेज बारिश होने की वजह से पूरी तरह से संतोषी पुत्र नेत्राम का मकान ढह गया है, जो छत विहीन हो चुका है। करीब 2 वर्ष पहले जो शादी हुई थी, शादी में मिला हुआ सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। और मैं भी मौके पर पहुंचा और मैंने पटवारी जी को, तहसीलदार जी को, एसडीएम साहब को और विधानसभा वाड़ी के माननीय विधायक महोदय को सूचित कर दिया है और इसके लिए उचित कार्रवाई करें और इसको मुआवजा दिलवाएं। ये गरीब मजदूर व्यक्ति है। हाँ बताएं सरपंच साहब। ग्राम पंचायत रजौरा खुर्द का गांव नगला रोहाई में रात्रि करीब 9:30 बजे की घटना है, जिसमें एक मकान ढह गया था। बहुत भारी नुकसान हुआ है, जिसमें शादी का पूरा अंदर सामान था। सामान में अपना फ्रिज, कूलर, टीवी और भी बर्तन वगैरह सब सामान था। वो सारा ख़त्म ही हो गया, पूरा टूट ही गया पूरा। और बहुत गरीब आदमी है। संतोषी पुत्र नेत्रराम नगला रोहाई का है। अब ऐसी कोई जान हानि तो हुई नहीं है, पर ग्राम पंचायत रजौरा खुर्द सरपंच की तरफ से मैं गरीब परिवार को 21,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। मैं 21,000 रुपये मेरी तरफ से देता हूँ इन्हें, और जो सरकारी काम है वो सरकारी कार्रवाई होती रहेगी। मैंने पटवारी जी को अवगत करा दिया है, तहसीलदार साहब को भी अवगत करा दिया है, और जो कोई सहायता सरकार करेगी उसके लिए भी तैयार है, वो भी इनकी सहायता कराएंगे। खुशखबरी। श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। राजाखेड़ा में मातमी धुनों के साथ निकले ताजिए, सर्व समाज के लोगों ने की पुष्प वर्षा। राजाखेड़ा कस्बे में मुहर्रम माह की 10वीं तारीख मंगलवार को ताजिए निकाले गए, जो कस्बे के विभिन्न गली मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार में निकालकर मेहते की स्थित करबला में जाकर सुपुर्द खाक हुए। इस दौरान सर्व समाज के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जुलूस पर पुष्प वर्षा की। वहीं ताजिया कमेटी द्वारा शहर के गणमान्य लोगों के साथ मीडिया कर्मी और सामाजिक संगठनों का सम्मान किया गया। दोपहर की नमाज के बाद मातमी धुनों के साथ निकले ताजिए। ताजिया कमेटी के सरदार अफसर पठान और कैशियर आज़ाद अब्बासी ने बताया कि मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत और उनकी कुर्बानी को याद करते हुए ताजिए निकाले जाते हैं।
10वीं की तारीख से पहले 9वीं तारीख की शाम ताजियों को कस्बे के विभिन्न चौकियों पर मुकाम दिया गया और मुस्लिम समुदाय द्वारा कत्ल की रात मनाई गई, जिसके बाद 10वीं तारीख मंगलवार को दोपहर की नमाज के बाद सभी ताजियों को मातमी जुलूस के साथ कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों के साथ मुख्य बाजार से होते हुए मैथिकी स्थित करबला में ले जाकर सुपर्द खाक किया गया। सर्व समाज व्यापार मंडल और प्रशासन के अधिकारियों ने जुलूस पर की फूल बरसा। मंगलवार को राजाखेड़ा में निकाले गए ताजियों के जुलूस के दौरान कस्बे में एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। जैसे ही ताजियों का जुलूस कस्बे के गली मोहल्लों से निकलकर मुख्य बाजार में पहुंचा तो वहां सर्व समाज के लोगों के साथ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने ताजियों के जुलूस पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान गर्मी के मौसम को देखते हुए हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा जगह जगह मीठे पानी की प्याऊ भी लगाई गई। लोगों को इस प्यार और भाईचारे को लेकर ताजिया कमेटी के सभी पदाधिकारियों व सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। युवाओं ने हैरत अंगेज करतब दिखा लोगों को किया हैरान। ताजियों के जुलूस के दौरान ढोल ताशों के आगे चल रही युवाओं की टोलियों द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित गांधी चबूतरा, राम खिलाड़ी चौराहा आदि जगहों पर अखाड़ों का आयोजन कर विभिन्न प्रकार के हैरत अंगेज कारनामे दिखाए गए। इस दौरान एसडीएम देवी सिंह के साथ नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, ताजिया कमेटी के सदर अफसर पठान, कैशियर आज़ाद अब्बासी, उत्तम दीक्षित, नायब तहसीलदार दिनेश चंद सहित शकील खान, रूसो खान, सरफराज पठान आदि कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासी हजरत हुसैन और उनके योद्धाओं की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम के त्यौहार की 10वीं तारीख को आज धौलपुर जिले भर में ताजियों का जुलूस निकालकर करबला में सुपुर्द खाक किया गया। ताजियों के जुलूस तलैया, पुराना शहर, पटपरा, बजरिया, बड़े पीर, गरड़पुरा, हाथीवान, कच्ची कुई, पुरानी सराय सहित अन्य जगहों से प्रारंभ हुआ और सभी एक जगह जुलूस में शामिल हो गए। शहर के जुलूस में करीब 500 ताजिए शामिल हुए, जिनके साथ 2 दर्जन बैंड, 1 दर्जन ढोल ताशे और 5 अखाड़े साथ चल रहे थे और अखाड़ेबाज अपने हैरत अंगेज करतब दिखा रहे थे। ताजियों का जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से निकलकर ढोल व ताशों की मातमी धुन के साथ करबला में सुपुर्द खाक किया गया। त्योहार पर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जिला पुलिस अधीक्षक ने किसी भी अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शहर में जगह जगह रोशनी एवं लंगर की व्यवस्था भी की गई। ताजियों को देखने के लिए शहर भर से विभिन्न समुदाय के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, मनिया, सरमुत्रा, सैपऊ सहित संपूर्ण जिले में करीब 1000 ताजियों को मातमी धुन के साथ करबला में सुपुर्द खाक किया गया। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। धौलपुर जिले में आज दिनांक 9 अगस्त को एकीकृत शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष धौलपुर भगवान सिंह मीणा के निर्देशानुसार संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए जगमोहन चौधरीपुरा को ब्लॉक मरैना शाखा का ब्लॉक अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्दी एकीकृत शिक्षक संघ की जिला एवं ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। शिक्षक जगमोहन की कार्यकुशलता एवं संघ के प्रति निष्ठा भाव को देखते हुए सर्वसम्मति से मरैना शाखा ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया है। प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा, उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, राकेश प्रजापति, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी, प्रदेश महिला संयोजिका रेखा शर्मा, जिला अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा, जिला मंत्री प्रदीप राजपूत, भारत गुर्जर, चोल सिंह, चिंकी शर्मा, प्रीति परमार, प्रीति गोयल, मधु यादव, दुर्गावती राणा एवं संघ के अन्य पदाधिकारियों ने मरैना शाखा ब्लॉक अध्यक्ष को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। मरैना शाखा जगमोहन का मनोनयन से शिक्षक संघ एकीकृत को बल मिलेगा।
धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के मीन भगवान के मंदिर पर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मीणा समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया। सरमुत्रा के बिजौली के मीनेश्वर मंदिर पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मीणा समाज के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्तियों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करने एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने की शपथ दिलाई गई। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने एवं समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर देने पर मंथन हुआ। समाज में गणमान्य व्यक्तियों ने आदिवासी संस्कृति से संबंधित गीत और भजन कीर्तन करते हुए इस दिन को यादगार बनाया। हर साल 9 अगस्त को आदिवासी समुदाय द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दुनिया भर में आदिवासियों की 5000 तरह के आदिवासी समुदाय हैं। माना जाता है कि दुनिया भर में आदिवासियों की जनसंख्या 37 करोड़ से ज़्यादा है। दुनिया भर में आदिवासी समूह बेरोजगारी, बाल श्रम और अन्य समस्याओं का शिकार हो रहे थे। इसलिए संयुक्त राष्ट्र को आदिवासियों के हालात देखकर स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और साल 1982 में स्वदेशी जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक के दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाने के लिए चिन्हित किया गया। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत भारत में जनजातीय समुदाय को मान्यता दी गई है। इसलिए संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। भारत में लगभग 645 प्रकार की अलग अलग जनजातियां हैं। देश के हर राज्य में आदिवासियों की अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं। देशवासियों को आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे जिला धौलपुर अखिल भारतीय मीणा समाज के द्वारा आदिवासी दिवस का आयोजन मीन भगवान मंदिर सरमुत्रा में किया जा रहा है, जिसमें हमारी लोक संस्कृति का गायन कलाकारों के द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं एवं समस्त विद्वानों के द्वारा आदिवासियों में किस प्रकार से विकास हो, किस प्रकार से उनको सदमार्ग पर लाया जाए, शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, निम्न तरीके से बातें रखी हैं। और महिला, युवा, बुजुर्ग सभी का एक बेहतरीन योगदान आज आदिवासी दिवस पर देखने को मिल रहा है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं एवं मैं अन्य सभी आदिवासी दिवस जहां पर भी आयोजन किए जा रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ये हमारा एक ऐतिहासिक त्योहार के रूप में और अभी सामने आ रहा है। आदिवासियों में जागृति एवं जन चेतना कुछ देखने को अभी मिल रही है, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जो कुर्बानियाँ इस भारतवर्ष के अंदर दी गई उनको सामने नहीं लाया गया। एक मानगढ़ आंदोलन है, 17 नवंबर 1913 को वहाँ पर एक अंग्रेजी सेना के द्वारा और हमारे तमाम आदिवासी मीणा भाइयों को नरसंहार किया गया। ऐसे तमाम जो विद्रोह मीणा भाइयों ने किए थे उनको सरकारों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा दबाया गया। अभी हम लोग आदिवासी एकता के और बंधन में बनते हुए उनको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं और हमारे लोगों को बता रहे हैं कि हम लोग देश हित में हमेशा से कार्य करते रहे हैं और लोगों को एकत्रित करने का और संरक्षण के जो पर्यावरण का जो संरक्षण है उसको करने के लिए आदिवासियों का अहम योगदान हमेशा से रहा है और रहेगा। जय हिंद, जय जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस है, 9 अगस्त है। हमारे धौलपुर जिले में सरमुत्रा उपखंड में सामूहिक मीणा समाज के द्वारा सामूहिक प्रोग्राम रखा गया। इसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम है कन्हैया दंगल पार्टी, ग्राम कांकरेट और ग्राम बरौली, 2 टीमों ने भाग लिया और उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुति आदिवासी क्षेत्र में उनको जागृत करने के लिए अपनी अपनी प्रस्तुति दी। करीबन यहाँ मौके पर 5000 लोग मौजूद थे। समस्त मीणा समाज के पंच, पटेल, गणमान्य नागरिक और सातों समाज के लोग, श्रोतागण सभी इसमें मौजूद थे और श्रोता ने भाव विभोर होकर के खूब इसका लाभ आनंद उठाया। आदिवासी दिवस है, इसको हमने त्रिपुरा बिजौली में मीन भगवान के सानिध्य में इसको मनाया है। सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी हमारी लोकल इस क्षेत्र की सभी कन्हैया के जो आदिवासी गाने हैं उनकी टीमें आई हुई है, सब बड़े हर्षोल्लास से उसका आनंद दे रहे हैं। आदिवासियों को हमने कहा है कि आदिवासी से एक समाज के प्रति, देश के प्रति आदिवासी है। इस मौके पर वृक्षारोपण भी कहा और
धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में दिनांक 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को दोपहर 11:45 बजे श्री अग्रवाल पंचायती धर्मशाला बाड़ी में पहली बार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर विशिष्ट व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन भारतीय संस्कृति उत्थान समिति द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर आज दिनांक 9 अगस्त 2022 मंगलवार को प्रातः 8 बजे डॉक्टर शिवदयाल मंगल जी के निवास पर भारतीय संस्कृति उत्थान समिति पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कार्यक्रम की पूरी योजना तय की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री हनुमान सिंह जी, क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान संघ कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गुरु दर्शन सिंह जी, ज्ञानी गुरुद्वार श्री मेहरगढ़ करेरुआ जी रहेंगे। यह कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त समाजों को जोड़ना है। भारतीय संस्कृति उत्थान समिति बाड़ी सर्व समाज समस्त सामाजिक संगठनों से आह्वान करती है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। बाड़ी शहर में सामाजिक सौहार्द की परंपरा में अपना सहयोग कर कार्यक्रम को दिव्यता भव्यता का रूप प्रदान करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में मुहर्रम के पर्व पर मुस्लिम बस्तियों में रखे गए ताजिए मंगलवार को मातमी जुलूस के साथ निकाले गए। युवाओं ने जुलूस के दौरान हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। ताजियों के साथ ही मातमी जुलूस का आयोजन हुआ। कस्बे के पटा चौक, दीवान गली एवं फौंदा का चौक सहित अन्य स्थानों से उठे ताजियों को जुलूस के रूप में घुमाया गया। इस बार ताजियों के साथ देशभक्ति की झलक ज़्यादा नजर आई। कई लोग तिरंगा लिए ताजियों के साथ चलते नजर आए और कई ताजियों पर भी तिरंगा भी चिपकाया गया। ताजियों के जुलूस के दौरान पुलिस प्रशासन की भी मुस्तैदी नजर आई। सरमुत्रा थाना प्रभारी अनिल गौतम में पुलिस जाब्ता के कस्बे के बाजार में गश्त करते हुए नजर आए और इसके बाद शाम के समय ताजियों को करबला में दफन किया जाएगा। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में पदभार ग्रहण करते ही पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव सिंघम मूड में नजर आ रहे हैं। एसपी सिंह ने अपने सभी अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों को सख्त लहजे में आदेश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में संचालित अवैध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजें और आमजन में विश्वास पैदा करें। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विगत एक माह में लगातार अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी स्टॉक को जब्त कर उसे नष्ट कराया गया। 27 मामले अवैध बजरी को लेकर दर्ज किए गए। वहीं अवैध खनन को लेकर भी कंप्रेसर मशीन, हाइड्रा सहित अन्य मशीनरी जब्त कर अवैध खनन के भी आधा दर्जन मामले दर्ज किए गए। बजरी माफिया को और खनन माफिया को चिन्हित कर उनकी एचएस खोलने सहित राजपास की कार्रवाई करने के कवायद में अब धौलपुर पुलिस जुट गई है। धौलपुर पुलिस लंबे समय से अवैध खनन और प्रतिबंधित चंबल बजरी के दोहन से जूझ रहा है। खनन माफिया पहाड़ों को खत्म करने पर तुले हुए हैं तो बजरी माफिया चंबल नदी का सीना छलनी करने में लगे हुए हैं। इनके सामने प्रशासन भी लाचार और बेबस दिखाई दे रहा था, लेकिन धौलपुर में सिंघम एसपी सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही अपने इरादे बता दिए, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सिंघम एसपी के नेतृत्व में पुलिस वन और खनन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जुलाई के महीने में ही पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कई स्थानों से अवैध खनन को रुकवाया। साथ ही बड़ी संख्या में खनन में लगे वाहन और मशीनरी को जब्त करने के साथ कई माफियाओं को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने संबंधित विभागों के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए जुलाई माह में ही लगभग 1850 ट्रॉली अवैध चंबल देता के स्टॉक को नष्ट किया है। साथ ही बड़ी संख्या में खनन में लगे ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, हाइड्रा, जेसीबी सहित कई मशीनरी जब्त की हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अवैध खनन राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और जिसको लेकर धौलपुर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल फिलहाल में माइनिंग और फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर एक माह में ही अवैध बजरी को लेकर कार्रवाई 1 जुलाई से लेकर अभी तक कुल
27 प्रकरण अवैध चम्बल बजरी के दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 अन्य अवैध खनन के हैं। अवैध चम्बल बजरी में 60 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और पुलिस द्वारा मेहनत करते हुए 1843 ट्रॉली चम्बल बजरी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसे नष्ट कराया गया है और 7 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है। अवैध खनन में हुई कार्रवाई और पत्थर के संदर्भ में अवैध खनन में 6 ट्रैक्टर, 4 हाइड्रा, 1 LNT, 2 ट्रक, 1 ट्रोला, 3 कंप्रेसर मशीन और 4 पत्थर काटने की मशीन जब्त की गई हैं। 2 पत्थर ट्रॉली, साथ ही 3 ट्रॉली ब्लॉक पत्थर की जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि लगातार पुलिस की इस पर निगरानी बनी हुई है। सिंघम SP विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर आगामी दिनों में इसके खिलाफ और बड़े रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और जिसको लेकर धौलपुर पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। हाल फिलहाल में माइनिंग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 1 जुलाई से लेकर अभी तक कुल 27 प्रकरण अवैध रेता बजरी के दर्ज किए गए हैं, जबकि 5 जो है अन्य अवैध खनन के हैं। अवैध रेता बजरी में 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और 1843 ट्रॉली रेता के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 7 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है। और पत्थर के संदर्भ में अवैध खनन में 6 ट्रैक्टर, 4 हाइड्रा, 1 LNT, 2 ट्रक, 1 ट्रॉला, 3 कंप्रेसर मशीन और 4 पत्थर काटने की मशीन जब्त की गई है और जिसमें 2 ट्रॉली पत्थर और 3 ट्रॉली ब्लॉक पत्थर भी जब्त किया गया है। लगातार इस पर पुलिस की निगरानी है और विभिन्न विभागों से समन्वय बनाकर इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। इसके अलावा इसमें जो माफिया इन्वॉल्व है उनका चिन्हीकरण, उनका हिस्ट्री शीट तोड़ना और उनके खिलाफ राजपासे जैसी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सैपौ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी में आज 9 अगस्त को स्थानीय अपना घर आश्रम के प्रथम स्थापना दिवस के मौके पर रक्षाबंधन पर्व हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। साथ ही प्रभुजनों की सुख समृद्धि तथा उनके परिवार से मिलाने की भावना के साथ पूर्ण विधि विधान से हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपना घर आश्रम की महिला सदस्यों ने प्रभुजियों को तिलक लगाकर एवं राखी बांधकर उन्हें मिठाई खिलाई। इस कार्यक्रम में प्रभुजी के साथ सेवा साथियों ने भी भरपूर आनंद। इस प्रकार अपना घर आश्रम में आवासित, मानसिक विक्षिप्त, असहाय, पीड़ित, लावारिस, बीमार 41 प्रभुजी एवं सेवा साथियों को अपना भाई मानकर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। सभी प्रभुजन उत्साहित एवं खुश हुए। सभी प्रभुजनों ने पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। अपना घर के राष्ट्रीय संयोजक सुनील गर्ग द्वारा नवीन आश्रम निर्माण कार्य प्रगति के बारे में प्रकाश डाला गया। अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश गर्ग ने आश्रम के 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर अब तक आश्रम द्वारा आज तक प्रवेशित प्रभुजन कार्य प्रगति रिपोर्ट एवं विवरण पढ़कर सुनाया गया तथा आश्रम की दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई विष्णु मेहरे, अध्यक्ष विमला गर्ग, अपना घर संस्थापक सुनील गर्ग, कंपनी परिवार, अपना घर आश्रम अध्यक्ष कमलेश गर्ग, उषा मित्तल सचिव, मनोज मोदी उपाध्यक्ष, विनोद गोयल वित्त सचिव, विमला मित्तल, मनीषा मोदी, रामनिवास गर्ग, बागथर वाले गोपाल दास गर्ग, बनवारी लाल गर्ग सहित अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई सदस्यगण इत्यादि के साथ साथ राजकुमार गर्ग कार्यालय प्रभारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम।
आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में मुहर्रम की 10वीं को शहर में ताजियों के जुलूस निकाले गए। दोपहर की नमाज के बाद ताजियों को चौकियों से मातमी दिनों के बीच उठाया गया और शहर के प्रमुख रास्तों से होते हुए बसेड़ी रोड स्थित करबला मैदान ले जाया गया। इस दौरान बाड़ी शहर की 18 चौकियों के साथ पास के गांव अहमदपुर में भी ताजिया जुलूस का आयोजन किया गया, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन के व्यापक इंतजाम देखने को मिले। जिन रास्तों से होकर ताजिए गुजरे, वहां की बिजली व्यवस्था को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष रशीद खान मास्टर ने बताया कि बाड़ी शहर में 18 चौकियों पर सोमवार की देर रात ताजियों को मुकाम दिया गया था और मातम मनाया गया था। आज मंगलवार को दोपहर की नमाज के बाद ताजिए चौकियों से उठाए गए और अलग अलग अखाड़ों के युवाओं के प्रदर्शन और लोगों के साथ बसेड़ी रोड स्थित करबला मैदान ले जाए गए। ताजिया मुहर्रम कमेटी के सचिव इसरार खान टेलर ने बताया कि ताजियों का मातमी जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शाम तक बसेड़ी रोड स्थित करबला मैदान पहुंचेगा, जहां मातम के बीच ताजियों को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दौरान जुलूस और ताजिया मुहर्रम आयोजन में सहयोग करने वाले पुलिस प्रशासन, मीडिया और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान करबला के मैदान पर मेला भरेगा, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं, पुरुष, बच्चे और युवा पहुंचेंगे। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंद दूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेपऊ से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। आज विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। धौलपुर के रेलवे कर्मचारियों द्वारा पांडिचेरी में स्थित गौशाला में आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वृक्षारोपण किया गया। इसमें रामनिवास मीणा, मोहन बाकली, नरसी रतियापुरा, NN राणा, प्रवीण राणा, मुकेश करौली व सैकड़ों पुरुष महिलाओं ने मिलकर धूमधाम से मनाया। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर में सबसे ज्यादा मेरिट देने वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। अब देर किस बात की, जल्दी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चों को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीकी से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन की सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस की सुविधाएं। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 94 14 37 55 37
6377228290 पर और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश दिलाएं। वहीं 10वीं में 90% अंक और क्लास 8 में ए ग्रेड वाले छात्रों को स्कूल की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश दिलाएं। पता गौशाला कॉलोनी धौलपुर। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185।